आपका परिचय ज़रा दीजिए। जी, मेरा नाम प्रतिभा भल्ला है। मैं यहाँ पीजीटी इंग्लिश के पद पे पोस्टेड हूँ और मैं हिमाचल से हूँ। हिमाचल के कहाँ से हैं? जी, मैं कुल्लू से हूँ। कुल्लू गाँव से। हाँ जी, कुल्लू से ही हूँ, प्रॉपर तो कुल्लू। कुल्लू 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 कैसा लगता है? कैसा है? जी, खासियत क्या है कुल्लू का? कुल्लू की खासियत यह है कि सर बहुत सुंदर है और बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, हिल स्टेशंस हैं और वैसा ही बिल्कुल कोरापुट भी है। यहाँ पे पोटेंशियल लेकिन इतना अभी एक्सप्लोर्ड नहीं है जितना हिमाचल में एक्सप्लोर किया गया है। वहाँ पे इतना अच्छे से टूरिज़्म को डेवलप किया गया है कि अब बच्चे बाहर नहीं जाते हैं नौकरी के तलाश में। इनफैक्ट जो गए हैं वो भी छोड़ के अपनी नौकरियाँ वहाँ पे टूरिज़्म का पोटेंशियल एक्सप्लोर करने आते हैं। जैसे वहाँ पे होम स्टेज़ हैं, ये बहुत अच्छा एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि अपने ही घर में टूरिस्ट्स को आप रुकवाएंगे, उन्हीं को अपना जो कल्चर है उसका एक्सपीरियंस दिखाएंगे, जैसे अपना लोकल डिशेस खिलाएंगे और उनको अपना कल्चर, उनके अपनी ड्रेसेस पहना के उनकी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करेंगे, तो ये उनके लिए भी एक यूनिक एक्सपीरियंस हो जाता है। तो उस टाइप की कोई चीज़ यहाँ पे भी स्टार्ट की जा सकती है। गवर्नमेंट के बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स हैं वहाँ पे टूरिज़्म में, जैसे अगेन होम स्टेज़ पे बहुत ज़्यादा सब्सिडी मिली थी। उस पर टैक्सेबल इतना टैक्स नहीं है जितना बाकी होटल इंडस्ट्री पे है, तो यहाँ पे भी वो चीज़ एक्सप्लोर की जा सकती है। जैसे हमारे हिमाचल की शॉल्स, ये सब बहुत फेमस है। वहाँ पे लेडीज़ निटिंग बहुत अच्छा करती हैं, तो उनको सेल आउट किया जाता है। लेडीज़ के लिए भी एक घर पे बैठे इनकम जनरेट हो जाती है, दे बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट। एंड फिर बाकी पैराग्लाइडिंग सीखते हैं बच्चे, उसे भी एक्सप्लोर किया जा सकता है यहाँ पे। इनफैक्ट देवमाली में कुछ टाइम पहले स्टार्ट भी किया था, तो उसको और एक्सप्लोर किया जा सकता है। जी तो यहाँ जो वहाँ की जो है, वहाँ तो बर्फ़ है, यहाँ बर्फ़ जी नहीं जी है। जी। ठंड? ठंड कंपैरिजन में इस साल तो बिल्कुल नहीं पड़ रही है, बट लास्ट ईयर फिर भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। लेकिन बर्फ़ इज़ नॉट द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट। ठीक है, वो भी एक अट्रैक्शन है, उसके लिए लोग नॉर्थ चले जाएंगे, बट यहाँ की ब्यूटी, जो नेचुरल ब्यूटी है, वो बहुत अच्छी है। यहाँ पे अभी इतने बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, तो सीरीन है, प्योरिटी है यहाँ पे। दिल्ली का AQI बहुत ख़राब चल रहा है इस टाइम, तो दीज पीपल कैन कम हियर एंड टेक अ ब्रेथ, नेचुरल फ्रेश ब्रेथ। सो वो भी चीज़ बहुत अच्छी है। तो आप यहाँ से जब घर जाते हैं जी तो यहाँ के बारे में बताते हैं वहाँ? जी जी, बहुत अच्छा ही बोलते हैं, बहुत अच्छी जगह है। इनफैक्ट वहाँ पे लोग जाते हैं ठंड के लिए, बर्फ़ के लिए, लेकिन वहाँ रहना उस बर्फ़ के कंडीशन में बहुत मुश्किल होता मुश्किल है। होता है। बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होता है, जो बुज़ुर्ग हैं खासकर। यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती है, तो वो अच्छी चीज़ है। वहाँ जो इतनी जो कुल्लू एरिया में दिक्कतें क्या हैं? कैसे? दिक्कतें सर, जब ठंड बढ़ जाती है तो जैसे लाहौल स्पीति एरिया है, वहाँ पे पानी पूरा जम जाता है, तो वो पानी अवेलेबल नहीं होता है लोगों को। प्रॉपर नदी या कहीं नाले में जाके उन्हें पानी लेकर आना पड़ता है अपने घर तक, तो वो प्रॉब्लम्स हैं। ठंड बहुत ज़्यादा होती है, पानी इवन टैंक्स में जम जाता है, आप गीज़र में पानी नहीं रख सकते, गीज़र फट जाता है। सो वो प्रॉपर सब खाली करना पड़ता है। तो सिर्फ सुंदर नहीं है, वहाँ हाँ तकलीफ़ें जी, भी है। डिफ़िकल्टीज़ बहुत हैं। सिर्फ सुंदर नहीं है, वो टूरिस्ट को लगता है कि हाँ बर्फ़ है, वो 2 दिन के लिए अच्छा लगता है, लेकिन जो वहाँ रहते हैं उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है। जी तो वही डिफ़िकल्टी से बाहर निकल के फिर नई दुनिया वहाँ बसाना है। जी जी जी, हाँ जी। फल फल कैसा सब फल तो वहाँ काफ़ी कैश क्रॉप्स बहुत हैं, जैसे आपके एप्पल्स हो गए, फ्रूट्स बहुत ज़्यादा हैं। जी, फ्रूट्स बहुत ज़्यादा है, प्लम है, अनार है, तो उस टाइप का अगर कोई फ्रूट यहाँ पे एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो वहाँ का हमने ये सुना है कि आपका जो ट्रेडिशनल घर है जी जी वो डिज़ाइन वहीं के जी, वो उसे प्रिजर्व किए हुए हैं। काष्ठकुनी कहा जाता है। वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होता है, क्योंकि जो हमारे हिमालयाज़ हैं, ये यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, तो वहाँ पे अगर अर्थक्वेक आएगा तो घर तो गिर जाते हैं, बहुत डिस्ट्रक्शन हो जाता है। लास्ट ईयर ही लैंडस्लाइड्स की वजह से बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ, उससे तो फ़िलहाल बचा नहीं जा पाया। लेकिन काष्ठकुनी जो एक तरीका है घर बनाने का, पत्थरों के बीच में एक पूरा लकड़ी का पैनल रहता है, उससे वो हो जाता है, थोड़ा अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो जाते नीचा हैं। होता है जी पूरा जी जी, पूरा लो, ये होता थोड़ा है, लो होता है जी। घुस के जाना हाँ पड़ता जी, है। और वुडन हाउसेस होते थे पहले, अब तो इतने नहीं हैं। अब नए तरीके के घर बन रहे हैं, पर पहले पूरा लकड़ी का घर होता था, तो वो विंटर्स में वार्म रहता था। अब थोड़ा ट्रेडिशन चेंज हो गया है,
बट स्टिल जिनसे बन पाता है वो कोशिश करते हैं कि अब पुराने तरीके से घर बनाया जाए। अगेन वो भी एक नया टूरिस्ट अट्रैक्शन है। नहीं, वही घर में जी। कुछ कोरापुट के कुछ लोग जाके रह के आए हैं, अच्छा। तो उन्होंने बताया कि जी, जी। वो जो ट्रेडिशन को वो हाँ लोग जी। लाइवली रखे हुए जी, हैं। स्लेट के छतें होती हैं, वो एक पतली पतली सी पत्थर होते हैं, उनको पतला काटा जाता है और फिर उससे छत बनती है, तो दिखने में भी तो बहुत अपने सुंदर एरिया का होता जो है जो डिज़ाइन है वो जी। डिज़ाइन को प्रिजर्व करना पड़ेगा जी, जी, टूरिज्म को जी। लिए। हाँ जी, वहाँ के मंदिर बहुत फेमस हैं, जैसे हडिम्बा माता का मंदिर है, फिर कांगड़ा का एरिया है, वहाँ पे हमारे एक नैना देवी मंदिर है, ज्वाला माता का मंदिर है, तो ये मंदिर भी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट करते हैं। कांगड़ा वैली भी बहुत सुंदर है। जी, पूरा हिमाचल ही सुंदर है। थैंक यू, जी। सुंदर जगह से यहाँ आके जी। सुंदर काम कर रहे हैं, थैंक यू सो यही मच। इसीलिए आपको बधाई। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है हमें भी। थैंक यू। थैंक यू।